अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। शरीफ मैं भी पढ़ता हूँ आदत के मुताबिक तकरीर से पहले, लेकिन अब वक्त नहीं है। मौलाना नियाज़ अहमद साहब क़िबला का हुक्म है, 2-3 अशआर आपकी समातों के हवाले। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन मदरूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फर्द इसिया मेरी मुझसे लेकर नूरी चादर में अपनी छुपा ली। फर्द इसिया मेरी मुझसे लेकर नूरी चादर में अपनी छुपा ली। मौलाना जुनैद रज़ा साहब जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन अशआर आप हजरात ने क्या क्या। मैं गदा हूँ तो किससे डरता, वो जो सुल्तान कौनो मकान है। और ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पे है ताज बिलाली। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पे है ताज बिलाली। मदीना शरीफ जब जाता है गुम्बदे खज़ा निगाहों, तो उस वक्त आशिक़ अपनी सांसों से क्या कह रहा है, जो उसकी सांसें चल रही है। मेरी उम्र बस चलेगा, अब सफर की जरूरत नहीं है। उनके कदमों में मेरी जबी है, उनके कदमों में मेरी जबी है। और हाथों में रोज़े की जाली, उनके कदमों में मेरी जबी है। और हाथों में रोज़े की जाली। अशआर बहुत है, लेकिन बस आखिरी शेर। जब मदीना शरीफ से वापस आता है, नकीब अहले सुन्नत बहुत शानदार निज़ामत फरमा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, अल्लाह इनकी निज़ामत और दिलकशी अता फरमाए।
तो कम से कम महीना 2 महीना 6 महीना साल भर उसका दिल नहीं लगता। न आबादियां अच्छी लगती है, न शादियां अच्छी लगती हैं, न वीरानों में उसका दिल लगता है, न घर में दिल लगता है, बल्कि दिन रात वो तड़पता है नबी की जुदाई में, नबी के फिराक में, और तमन्ना करता है फिर गुंबद खजरा की छांव में मुझे जगह मिल जाए। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के अंदर फिजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा खाली खाली। घर के अंदर फिजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा खाली खाली। क्या खबर क्या सदा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। दूध पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया वो आप तक पहुंचा रहा हूं, और इंशाअल्लाह तिलावत करने के बाद उसका तर्जुमा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और उसी की रोशनी में थोड़ी देर आपसे हम कलाम होने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। हक़ तुक़ातिही, जैसा कि अल्लाह से डरने का हुक्म। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ न मरना मगर ईमान वाला हो, हरगिज़ न मरना मगर मोमिन हो, मुसलमान हो। क्या है ईमान वाले बंदों से अल्लाह खिताब फरमाता, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। मुताअद्दिद जगह कुरान मजीद में डरने का हुक्म आया, ईमान वाले बंदों को अल्लाह ने खिताब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से डरना, ये डर क्या है? बल्कि मैं ये कहूँ कि दुनिया के अंदर इंसान मुसलमान जो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, जिक्र व अज़कार करता है, इन तमाम इबादत का जो दारो मदार है वो खशियत रब्बानी पर है। यानी अगर अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह के खुलूस के साथ नमाज पढ़ी जाएगी मकबूल है, अल्लाह के खौफ के साथ खुलूस के साथ ज़कात दी जाएगी कबूल है, अल्लाह तबारक व तआला से डर करके हज किया जाएगा खुलूस के साथ कबूल है, अल्लाह जिक्र व अज़कार किया जाएगा खुलूस के साथ कबूल है। अल्लाहु अकबर। आओ हजरत उमर फारूक आज़म और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उबई इब्न काब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह इल्म वाला कौन है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद इल्म वाला है। आका ने बारगाह में सहाबाए किराम ने दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ने वाला, या रसूल अल्लाह इबादत गुजार कौन है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद इबादत गुजार है। तीनों सहाबाए किराम ने तीसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि
अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इज्जत वाला कौन है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अक्लमंद अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। 3 सवाल किए जा रहे हैं, इल्म वाला कौन है? जवाब दिया जा रहा है अक्लमंद। दूसरा सवाल किया जा रहा है इबादत गुजार कौन है? जवाब दिया जा रहा है अक्लमंद। तीसरा सवाल किया जा रहा है खुदा के नजदीक बुजुर्ग कौन है? खुदा के नजदीक नेक कौन है? जवाब दिया जा रहा है अक्लमंद। अल्लाहू अकबर। साहबाए किराम ने किया या रसूल अल्लाह, जब अक्लमंद भी इल्म वाला है, जब इबादत गुजार इल्म वाला है, जब अल्लाह से डरने वाला इल्म वाला है, तो या रसूल अल्लाह अल्लाह से डरने वाला अक्लमंद है, तो अक्लमंद कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया अक्लमंद वो है जो अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेजी से सफर कर रहा हूं मैं, वरना मैं रुक करके बीच में इंशाअल्लाह आप तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन वक्त नहीं है। जो आयत मैंने तिलावत की है उसका मफहूम और कुछ चंद बातें उसकी रोशनी में आप तक पहुंचाएं। आज इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूं कि इस्लाह माशरा के ताल्लुक से चंद बातें कौम की इस्लाह के लिए हो जाए। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहू अकबर इरशाद फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। अल्लाहू अकबर। तमाम इबादतों का दारो मदार खशियत रब्बानी पर है। आओ अल्लाह तबारक व तआला से कैसे डरा जाए, अल्लाह तबारक व तआला से कैसे डरा जाए। आओ आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं। आज इंसान को देखो, पहले आज दुनिया में इंसान सोचता है कि जिसने हवाई जहाज बना लिया वो कामयाब हो गया। आज इंसान सोचता है कि जो बादशाह है वो कामयाब हो गया। आज दुनिया का इंसान सोचता है जिसने दौलत इकट्ठा कर ली वो कामयाब हो गया। मैं कहता हूँ याद रखो, कामयाब होना एक तरीके से दुनिया के हिसाब से अगर हवाई जहाज उड़ाने वाले को कामयाब कह रहे तो कह लीजिए, दौलत इकट्ठा करने के वाले करने वाले के लिए कामयाब कह रहे तो कह लीजिए, बादशाह के लिए अगर कामयाब कह रहे दुनिया के हिसाब से कह लीजिए। लेकिन जरा मुझे ये तो बताओ, वो जिसने हवाई जहाज को हवा में उड़ाया, जिसने लोहे का तैयारा बना करके हवा में उड़ाया, लेकिन वो खुदा के नजदीक इज्जत वाला ना हो सका। लेकिन जिन अल्लाह वालों ने अपने दिल में खुदा का खौफ बसा करके जिंदगी गुजारी, जब ज़मीन के ऊपर थे तब भी इज्जत वाले थे, और जब ज़मीन के अंदर है तो आज भी उनके ऊपर चमक चमक करके कह रहे हैं कि जब ज़मीन के ऊपर रहे तब भी इज्जत वाले थे, और जब ज़मीन के नीचे है तब भी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी दीन मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कामयाबी इसमें नहीं है कि दौलत इकट्ठा कर ली जाए, सरबराही मिल जाए। कामयाबी इसमें नहीं है, बल्कि कामयाबी किसमें है? रब की रजा मिल जाए, महबूब की रजा मिल जाए। ताज शरिया क्या फरमाते हैं? बुल्हा बस सुने सी मुज़र की बंदगी अच्छी नहीं, और उनके दर की भीख अच्छी, सरबरी अच्छी नहीं। और मक्के में क्या फरमाते हैं? जो पिया को भाए वो सुहाना राग है, और जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन डर खशियत रब्बानी, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर क्या है? यानी जिन कामों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है उनसे बंदा रुक जाए, ये अल्लाह का डर। और जिन कामों को करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने, उन कामों पर अमल पैदा हो जाए, उन पर अमल करे, ये अल्लाह से डर। लेकिन आज हम देखें हमारा हाल क्या है। हम बजाय खुदा से डरने के ज़बानी दावा करते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन झूठ भी बोलते हैं। अल्लाह से डरते हैं, ज़िना भी करते हैं, दावा करते हैं अल्लाह से डरते हैं, शराब भी पीते हैं, दावा करते हैं अल्लाह से डरते हैं, माँ बाप पर जुल्म सितम की कहानी भी तमाम करते हैं, दावा करते हैं अल्लाह से डरते हैं, हर सूद का कारोबार भी किया करते हैं। अल्लाहू अकबर। आज इंसान तमाम तरीके के जराइम करने के बाद कह रहा है कि हम मारे जा रहे हैं, हम परेशान किए जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, आओ धरना दिया जाए। हमारे ऊपर जो हुकूमत है वो जालिम हुकूमत है, हमारे हुकूकों को पामाल किया जा रहा है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे घरों को सत्यानाश किया जा रहा है, हमारे घरों को गिराया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, आओ इन हालात में हदीस पाक आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। साहिब मिशकात हदीस लेकर के आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे ऊपर जो हुक्मरां होंगे वो हुक्मरां होंगे। क्या मतलब? अगर तुम झूठे होगे तो तुम्हारे ऊपर जो हुक्मरां होगा वो भी झूठा होगा। अगर तुम जालिम होगे तो तुम्हारे ऊपर हुक्मरां भी जालिम होगा। जैसे तुम होगे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वैसे तुम्हारे हुक्मरां। आज देख रहे हो हर तरफ, आज दुनिया के अंदर देखा जाए तो कोई गरीब इंसान किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, कोई चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, कोई दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क का लीडर बना बैठा है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे दुनिया का जायजा ले लीजिए। जो जितना बड़ा जालिम है वो हुक्मरान इतना बड़ा बना बैठा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, ना मुखालिफत करने का मेरा मंशा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आज हम गिला करते हैं, हम शिकवा करते हैं, हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, लेकिन आओ हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारा ईमान बेशक अल्लाह ही माबूद है। और आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। और अल्लाह फरमाता है हुक्मरानों के दिल मेरी मुट्ठी में है। नारा मत लगाओ, वक्त बहुत कम है। हुक्मरानों के दिल मेरी मुट्ठी में, जैसी उसकी शान है। हम खुदा का जिस्म नहीं मानते, उसकी कुदरत मुराद दी जाए, यानी जैसी उसकी शान है। अल्लाह फरमाता है हुक्मरानों के दिल मेरी मुट्ठी में है। जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर सारे हुक्मरानों को मुसल्लत कर दूंगा, और मुसल्लत करने के बाद तुम्हारी नफरत उनके दिलों में डाल दूंगा, तुम्हारी नफरत उनके दिलों में डाल दूंगा। अल्लाह फरमाता है और उसके बाद तुम अगर अपना मामला सही करना चाहोगे, उनकी चापलूसी करोगे, उनके कदमों पे गिरोगे, उनके दर दर की ठोकरें खाओगे, लेकिन तुम्हें अमान ना मिलेगी, लेकिन तुम्हें चैन ना मिलेगा, लेकिन तुम्हें अमन ना मिलेगा, लेकिन तुम्हें इंसाफ ना मिलेगा, लेकिन तुम्हें सुकून ना मिलेगा। बल्कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब अपनी उम्मत वालों से कह दो कि जब चुनाव करने के बाद अल्लाह को नाराज कर दे और जब उनके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाए, तो अगर वो चाहते हैं कि माहौल उनके मुवाफिक हो जाए, माहौल साजगार हो जाए, तो अपने गुनाहों से तौबा करें, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए। अल्लाह का वादा है, अल्लाह उनके लिए हाथ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब धरनों से हुकूमत नहीं बदली जाएगी, धरनों से हुकूमत नहीं बदली जाएगी, एहतियात से हुकूमत नहीं बदली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि जुल्म को जुल्म से खत्म कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। गंदगी को पेशाब से पाक नहीं किया जा सकता है, खून को पेशाब से पाक नहीं किया जा सकता है, बल्कि अगर जालिमों को खात्मा करना है तो नेक बनना पड़ेगा। जालिम हुकूमतों को बदलना है तो पहले करना पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूं, हुकूमतें बदलने की जरूरत क्या है? अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे फरमा बरदार हो जाओगे तो जालिम कुरान भी तुम्हारे ऊपर होगा, तो उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दूंगा, वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा, वो तुम्हारे साथ इंसाफ के साथ मामला करेगा। इसलिए हुक्मरानों के दिल किसकी मुट्ठी में है? किसकी मुट्ठी में है? अल्लाह की मुट्ठी में है। तो हमें इधर उधर ध्यान ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है कि हम खुद सही हो जाएं, हम अपने दिल में खौफ खुदा बसा करके जिंदगी गुजारें। आज हमारा आलम क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखो। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ाते थे तो कहते हैं कि मैं सफों के अंदर उनकी दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दिया करती थी। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके दिल की, आपके सीने से ये धक धक की आवाज कैसी निकलती है? और आवाज कैसी थी? आवाज ऐसी थी जिस तरीके से चूल्हे के ऊपर एक हांडी में सालन उबलता है और उसमें खौल पड़ती है और धक धक की आवाज आती है। इस तरीके से सफों के अंदर मुस्तफा जाले रहमत के सीने से निकलने वाली आवाज सहाबा किराम समाप्त करते हैं। आवाज कैसे निकलती है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह के खौफ से लरसता हूँ, मैं उस कादिर क़य्यूम की बारगाह में खड़ा होता हूँ, मैं अपने रब की खशियत से लरसता हूँ और खुदा के खौफ से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती है। वो नमाज जो अफजल इबादत है, वो इमामुल अंबिया तमाम नबियों का सरदार है, जिसकी शफाअत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता है गुनाहगार। अल्लाहू अकबर। वो नमाज में डल रहा है, वो नमाज में कैसा चल रहा है? जिसकी धड़कनें तेज हो रही है। उम्मत मुहम्मदिया मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का दम बनने वालों, कभी हम एक मिनट के लिए सोचे, नमाज छोड़ते वक्त क्या हमारे दिल की धड़कनें तेज हुई है? कभी ज़िना करते वक्त हमारे दिल की धड़कनें तेज हुई है? कभी शराब पीते वक्त हमारे दिल की धड़कनें तेज हुई है? कभी गुनाह करते वक्त हमारे दिल की धड़कनें तेज हुई है? अब ये कहना चाहते हैं, अगर हालात को बदलना है और हालात को अपने हाथ में करना है तो इंसाफ चाहिए और अपने रब को राज़ी कर लो, उनसे सब राज़ी हो जाएंगे। आज हम सबको राज़ी करने में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा रब हमसे नाराज है। हमें रब को राज़ी करना है, सब राज़ी हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और उस वक्त तक मरना नहीं जब तक कि मुसलमान न हो जाओ। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया इस पर मुझे और तमाम सामाईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में जो शर्त खाली हो गई हो, मैं सच्ची तौबा करता हूँ रब की रज़ा के लिए। खुदा तबारक व तआला अपनी सत्तारी और गफ्फारी का पर्दा डालकर के माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।